वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी गई है। 3 राज्यों की अगर बात की जाए तो 3 राज्यों के 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें पंजाब की 6 हैं, ओडिशा की अगर बात की जाए तो 3 हैं और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए सुशील रिंकू को जालंधर से टिकट दे दिया गया है। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी परनीत कौर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट मिला है और गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। गुरदासपुर से आपको बता दें दिनेश कुमार बब्बू को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 11 उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया गया है। इसमें ओडिशा की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3 नाम हैं। इसके अलावा पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो 6 नाम हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो यहां के उम्मीदवारों का चेहरा भी साफ किया गया है। कुल मिलाकर 3 राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो ये साफ हुई है। तो अमृतसर की अगर आप बात करेंगे तो रणजीत सिंह सिंधु, इसके अलावा जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट दिया गया है। ये पंजाब की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। हंसराज हंस को फरीदकोट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। परनीत कौर उनको पटियाला से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिनेश सिंह बब्बू गुरदासपुर से, यहां पर पहले सनी देओल की अगर बात की जाए तो उनको चुनाव लड़ाया गया, वो जीते भी, उनका टिकट काट दिया गया है फिलहाल और उनकी जगह बब्बू को टिकट दे दिया गया है। तो ये पंजाब के हम आपको सूची दिखा रहे हैं। इसमें जो 6 नाम हैं पंजाब की इन अलग अलग सीटों के लिए वो साफ कर दिए गए हैं। परनीत कौर की अगर आप बात करेंगे तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है। रणजीत सिंह संधू आपको बता दें अमृतसर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुशील कुमार रिंकू अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इनको भी टिकट दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात की जाए इनको भी टिकट दिया गया है। हंसराज हंस फरीदकोट से चुनाव लड़ते इस बार नजर आएंगे। तो ये सूची जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, दिनेश सिंह बब्बू गुरदासपुर से इनको टिकट दिया गया है। यहां सनी देओल का टिकट काट दिया गया है। अभिनेता से नेता बने थे वो और आपको बता दें उनकी टिकट काट दी गई है। तो पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो पंजाब की ये लिस्ट जिसमें ये अलग अलग नाम हैं। 6 सीटों की अगर आप बात करेंगे बीजेपी की इस 8वीं लिस्ट में पंजाब की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चेहरा साफ कर दिया गया है। और ये खास तौर पर जालंधर की अगर आप बात करेंगे सुशील कुमार रिंकू जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए, रवनीत सिंह बिट्टू की भी आप बात कर लीजिए, लुधियाना से उनको टिकट मिल गया है। हंसराज हंस जिनको अब तक हमने दिल्ली में देखा लेकिन अब वो लड़ते नजर आएंगे, पंजाब में आपको दिखेंगे। परनीत कौर जो कि कैप्टन अमरिंदर की पत्नी हैं, उनको टिकट दिया गया है। और गुरदासपुर की अगर आप बात करेंगे तो बब्बू को टिकट दिया गया है और सनी देओल का पत्ता काट दिया गया है। ये कुल मिलाकर, और इसके अलावा भी जो ओडिशा की अगर हम बात करें तो भर्तृहरि महताब को कटक से दिया गया है। डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा को जाजपुर से दिया गया है। इसके अलावा सुकांत कुमार प्रणिग्रही को कंधमाल से दिया गया है। ये हम बात कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो लिस्ट सामने आई है इसमें पंजाब की 6 सीटें साफ हुई हैं, ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। तो पंजाब का हमने दिखाया, ओडिशा का आपके सामने है। यहां 3 सीटों पर चेहरा साफ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। कटक से भर्तृहरि महताब की अगर बात की जाए वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। डॉक्टर रविंद्र नारायण की अगर बात की जाए उनको टिकट दिया गया है। सुकांत कुमार पाणिग्रही इनको भी टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये 8वीं लिस्ट, इस 8वीं लिस्ट में कुल मिलाकर नाम है 11 और इन 11 नामों में अलग अलग राज्यों के 3 राज्यों की बात करें तो पंजाब की और ओडिशा की और पश्चिम बंगाल की सीटों के लिए। झारग्राम पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो प्रणत को यहां से टिकट दिया गया है। बीरभूम देवाशीष धर को यहां से टिकट दिया गया है। प्रणत टूडू की अगर बात की जाए तो उनको भी दिया गया है। देवाशीष धर की अगर बात की जाए तो ये भी अधिकारी हैं और इनको अब ये अपने प्रशासनिक दौर को छोड़ते हुए राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आपको हम पश्चिम बंगाल के जो 2 नाम हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उम्मीदवारों का जो नाम है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। कुल मिलाकर 11 नाम हैं इस 8वीं सूची में और धीरे धीरे ये सूचियां लगातार उम्मीदवारों की
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ रही हैं। तो प्रणब टुडू की अगर बात की जाए, झारग्राम और वीरभूम काफी ज्यादा फेमस, काफी पॉपुलर जगह है, सीट बहुत ज्यादा फेमस है। यहां से भी ये चेहरा साफ किया गया है, देवाशीष धर को आपको बता दें टिकट दिया गया है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 11 लोगों का ये नाम सामने आया है और इसमें आपको क्या खास नजर आ रहा है इन तीनों राज्यों को अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल विनय, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं सूची जारी की है उम्मीदवारों की। उससे पहले देखिए जो 7 सूचियां जारी हुई उनमें 407 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे और करीब 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के जो चेहरे बदले गए हैं। और सबसे अहम बात है कि आज की जो लिस्ट आई है, 8वीं लिस्ट, इसको मिलाकर कुल 418 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज की लिस्ट आई है, इसमें एक नाम जो कटा है, जो अब इस बार चुनाव मैदान में उसे भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार रही, वो सनी देओल का है। सनी देओल ने पिछले दिनों भी इच्छा जाहिर की थी कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने ये बात को कहा था। हालांकि वे ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे। देखिए गुरदासपुर से उनको काफी बड़ी जीत उस समय मिली थी 2019 में, लेकिन वे कोई ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उनके पोस्टर भी कई बार लगते रहे थे कि हमारे सभी जो लापता हैं, सांसद लापता हैं, इस तरह की बात। और जो आयातित जो अगर बात की जाए उम्मीदवारों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से दूसरे धड़ों से उम्मीदवार लाकर खड़े कर रही है, उसी कड़ी में ही अब जो लिस्ट आई है उसमें देखिए जो पंजाब की ही अगर बात करें तो जिन्हें टिकट मिला है उन्हें परनीत कौर ने अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस सांसद रही है परनीत कौर, और वे अभी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे पहले ही शामिल हो गए थे, लेकिन परनीत कौर सांसद इसलिए शामिल नहीं हो पाई, तो अब वे शामिल हुई थी, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। और साथ साथ अगर बात करें हंसराज, देखिए पहले दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उत्तर पश्चिम दिल्ली से वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मौजूदा। इस बार उनका दिल्ली से तो टिकट कट गया, लेकिन उन्हें फरीदकोट में जो सुरक्षित सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और एक और बड़ी सीट की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के देखिए पंजाब में एकमात्र लोकसभा सदस्य जो लोकसभा में थे रवनीत कुमार, वे अभी देखिए उन्हें जालंधर से वे उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के। उस समय वे चुनाव जीते थे। सुशील कुमार रिंकू जालंधर से आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा में एकमात्र सदस्य, अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वे भी जो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जालंधर से अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा कांग्रेस के ही सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी पिछले दिनों शामिल हुए थे और लुधियाना से उन्हें भी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर 418 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतार चुकी है चुनाव मैदान में। देखने वाली बात है कि जिनके ऊपर भरोसा किया वो कितना आगे चल पाएंगे, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ, क्योंकि देखिए वो अपने अपने बड़े चेहरे हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और साथ साथ आज ही एक मैनिफेस्टो कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि इसमें जो पार्टी का संकल्प पत्र कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो। और ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार सूची निकालने के मामले में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 418 चेहरे जो है वो चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जी विनय, और एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रहा था अमित, क्योंकि देखिए आप बहुत ही नजदीक तरीके से पंजाब, हरियाणा और इन तमाम राज्यों को देखते रहे हैं, कि राजनीति को देखते रहे हैं। इस बार जिस तरह से ये शुरुआत की 6 अगर बात करें, ये 6 नाम जो सामने आए हैं और इसमें जो हम बाहरी लोग भी देख रहे हैं, जो आयातित आप बात कर रहे हैं उम्मीदवार, इन्हें देखकर आपको क्या लगता है कि तस्वीर इस बार थोड़ी बदलती नजर आएगी पंजाब में? क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो गुरदासपुर और होशियारपुर, इन्हें छोड़कर और कहीं पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी अच्छी बात रही नहीं थी। तो इस बार मानकर चले कि तस्वीर थोड़ी सी बदल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात, चुनावी समीकरण सारे देखकर ही पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लगातार सर्वे करवाते हैं, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाते हैं, और उसी के आधार पर ही देखिए उम्मीदवारों का चयन होता है। तो ऐसे में जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव वाले लोग थे, जो चाहे कांग्रेस में थे या आम आदमी पार्टी में थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने दल में शामिल किया,
उसके बाद चुनाव मैदान में उतारा। तो पंजाब की जिन सीटों पर आज 6 सीटों पर ऐलान हुआ है, निश्चित रूप से वो कद्दावर नेता हैं, वो कद्दावर चेहरे हैं। जालंधर में देखिए उपचुनाव हुआ, उसमें सुशील कुमार रिंकू ने अपनी जीत दर्ज की थी, भले ही वे आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन एक पूरा जब दमखम लगाया गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई कई दिन तक डेरा डाले रखा था, लेकिन सुशील कुमार रिंकू इन सब के बावजूद जालंधर उपचुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। जैसे में सुशील कुमार रिंकू अब भाजपा में आ गए, चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, अब उनकी पार्टी बदल चुकी है और ऐसे में जालंधर में एक मजबूत उम्मीदवार के साथ भाजपा ने दस्तक दी है, भले ही वो आयातित उम्मीदवार है। इसी तरह से फरीदकोट सीट कभी भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन वहाँ हंसराज हंस का एक बड़ा चेहरा है। देखिए लोग पार्श्व गायकी के मामले में, पंजाबी गायकी के मामले में, सूफी गायकी के मामले में हंसराज एक बड़ा नाम है। पहले उन्होंने दिल्ली में उन्हें खड़ा किया, वे चुनाव जीते और अब वहां से दिल्ली से हटाकर उन्हें फरीदकोट से भेजा गया है। तो निश्चित रूप से वो बड़ा चेहरा है, उनके प्रभाव का वहाँ जो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ मिलेगा, इसी सोच के साथ वहाँ उन्हें उतारा गया है। लुधियाना से रवनीत कुमार को जो बिट्टू है, ये लंबी समय से कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, ऐसे में उनका भी बड़ा चेहरा है, परनीत कौर का भी बड़ा चेहरा है। तो पंजाब में जहाँ देखिए भाजपा कमजोर रहती थी, वहाँ भाजपा ने इस बार मजबूत और कद्दावर नेताओं को टिकट दी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो दौर जो है भाजपा के लिए मुश्किल द्वारा रहा है वहाँ, तो इस बार नए चेहरों के साथ नई कवायद में जुटी हुई है भाजपा और नया करिश्मा करने को पंजाब में भी तैयार है। तो देखने वाली बात होगी उसके सपनों को किस प्रकार से साकार करते हैं नए चेहरे, यह देखने वाली बात होगी। और देखिए इस बार एक विनय खास बात की है कि पूरे देश में, जैसा मैंने पहले कहा, 100 से ज्यादा चेहरे बदले गए हैं। उनमें बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वरुण गांधी की टिकट कटने की बात हो, सनी देओल की टिकट कटने की बात हो, और भी कई ऐसे बड़े नाम जिनके चेहरे जो है वो इस बार चुनाव मैदान से हटा दिए गए। मेरठ से ही देखिए जो पुराने जो 3 बार से लगातार सांसद थे, उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया गया। तो इस बार तस्वीर जो बदलने की कोशिश में है, जो नारा दिया गया है 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 से पार जो है एनडीए, और इसी कड़ी में ही देखिए नए नए गठबंधन भी हुए। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन की एक लगातार चल रही थी चर्चाएं, लेकिन अकाली दल जो है वो इस बार भाजपा के साथ नहीं आया, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहा है, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो भाजपा जिस प्रकार के नेताओं के साथ है, देखिए सुनील जाखड़ के रूप में उन्हें मजबूत कद्दावर अध्यक्ष मिला हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ है, उनकी पत्नी परनीत कौर आ गई है। तो ऐसे में एक बड़ी फहरिस्त जो है नेताओं की, जो कांग्रेस की राजनीति करते थे, वे भाजपा में आ गए हैं। तो इस बार पंजाब का चुनाव भी दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा कि वहाँ आम आदमी की पार्टी के साथ क्या अकाली और भाजपा का त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सबके चक्कर में कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पंजाब में उठाना पड़ रहा है। जी विनय, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था अमित, क्योंकि देखिए पंजाब हरियाणा इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा यहाँ की राजनीति जो है इसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इससे पहले जब कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, फिर पार्टी का विलय करके हमने देखा विधानसभा के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में उतरते हैं, और उस समय लग रहा था कि कुछ ना कुछ फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखेगा पंजाब में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इस बार आप क्या देख रहे हैं, तस्वीर को कितना बदलता हुआ हम देखें पंजाब में? और जिस तरह से चाहे हम बात करें जो ये अभी 6 नाम आए हैं, इसमें जो आयातित उम्मीदवार हमें नजर आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फोकस है, जहां पर वो थोड़ी कमजोर स्थिति उसकी अपनी रखती है, उसको इस बार मजबूत बनाने में पूरी कवायद लगी हुई है। जी बिल्कुल विनय, आपने जो बातें रखी है वो तर्कसंगत है और आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से पंजाब में सुखद दौर आएगा, ऐसा लगता है उम्मीदवारों की दृष्टि से। देखिए आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। वहां मुख्यमंत्री 6 महीने पहले ही बदला गया था, चन्नी जो आए थे चरण सिंह चन्नी, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था। तो ऐसे में हटने से अब जो व्यक्ति का कद होता है, राजनीतिक कद, वो घट जाता है। तो और वो भाजपा में शामिल हुए, अपना दल भी बनाया, लेकिन कोई खास राजनीति में नहीं कर पा रहे थे उस दौरान। और देखिए उस समय विकल्प का अभाव था। आम आदमी पार्टी और अकाली दल को लोग पहले से ही देख चुके थे
और इधर कांग्रेस को भी वे देख रहे थे, एक तरह से लंबी जो एंटी इनकम्बेंसी उनकी भी थी। हाँ। और अकाली दल पर कई तरह के आरोप थे। तो ऐसे में विकल्पों के अभाव में देखिए आम आदमी पार्टी वहां मजबूती से उभरी और इस प्रकार से उभरी कि दूसरे तमाम दलों का सफाया हो गया। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो काफी अंतर रहता है। और इस बार जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है पंजाब में, वहाँ कांग्रेस से भाजपा में लोग बड़े समय से जो लंबी राजनीति करते आ रहे थे, अब तक कांग्रेस के लिए भाजपा में आए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक तस्वीर पंजाब के मामले में जो भाजपा है वो बदल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मजबूत जो पार्टी के नेताओं ने वहाँ उम्मीदवार उतारे हैं, तो देखने वाली बात हो कि वो नेता उन नेताओं को जनता कितना भाजपा के रूप में जो है वो सम्मान देती है वोटों के रूप में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी कोशिश के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को आप पूरे देश के लिहाज से समझें तो देखिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ कार्रवाई की है। हालांकि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन उस नुकसान को क्या ये नए नेता उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पूरे देश में भी देखिए ना अलग अलग किस प्रकार से जो लिस्ट निकाली गई है, अगर आप लिस्ट पर भी अगर ध्यान देते हैं तो देखिए पहली सूची जब जारी की गई थी तो 195 उम्मीदवार उतारे गए थे। उसमें बड़े नाम भी थे, खुद प्रधानमंत्री का भी नाम था, अमित शाह का भी नाम आया उसमें, और कई बड़े चेहरे उसमें शामिल थे। लेकिन हर जो सूची को निकाला गया सोच समझकर और कई टिकटें काटते हुए निकाला गया। 195 की पहली सूची आई, उसके बाद 72 की सूची आई, फिर 2 उम्मीदवार उतारे और उसके बाद 16 उम्मीदवार उतारे। हरियाणा के मामले में भी देखिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट को भी देख लीजिए और हिमाचल प्रदेश को भी। यह संयुक्त पंजाब था जिसे पेप्सू कहा जाता था। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दमखम के साथ उतरी है। हिमाचल की कई सीटें जैसे मंडी में कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है, हालांकि वे भाजपा की समर्थन की बात हमेशा से कर रही थी, लेकिन अब सीधे रूप में भाजपा उम्मीदवार के रूप में उतरी है। तो मंडी सीट भी जो है वो भाजपा निश्चित रूप से एक मजबूत चेहरा उतारकर वहां से वो आश्वस्त है। इसी तरह से पंजाब में भी बड़े चेहरे उतारकर वो आश्वस्त है। और हरियाणा में जिस प्रकार का बदलाव लाया गया है, इसमें 6 चेहरे जो जिस प्रकार से नए उतारे गए हैं, चाहे वो आयातित ही होंगे, नवीन जिंदल आयातित है, कांग्रेस में थे, अशोक तंवर कई पार्टियां बदलते बदलते भाजपा में आए हैं, क्या उनका फ्यूचर रहेगा ये देखने वाली बात होगी। रणजीत सिंह निर्दलीय अंत विधायक थे, तो ऐसे पूरी एक कवायद की गई है चेहरे बदलने की। उससे क्या भाजपा को अपना जो नारा दिया गया 400 पार एनडीए वो सक्सेसफुल होता है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और अमित जी बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि देखिए जितना विचार विमर्श किया गया, जितना मंथन किया गया, जितना सोच विचार कर ये सूची जारी की, आपने जिस तरह से बताया उत्तर प्रदेश की भी आप बात कर ले, जो आप पहली सूची की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में 51 नाम सामने आए थे, उनमें से 47 ऐसे लोग थे जो मौजूदा उम्मीदवार थे। उस समय हमने देखा था कि ज्यादा लोगों का टिकट नहीं काटा गया मौजूदा सांसदों को, क्योंकि वहां पर उनको इतना ज्यादा पशुपेश में रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन और जगहों की अगर देखें तो हमने बहुत उठापटक देखी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस लिस्ट के बारे में बेहतर तरीके से उन्होंने बताया कि कितना ज्यादा प्रभाव इस बार पंजाब में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो पंजाब में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हमने ज्यादा देखा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की। लेकिन इस बार जिस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि तस्वीर इस बार बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से पंजाब में। तो इस लिस्ट की अगर बात की जाए, पंजाब को देखकर लगता है कि इस बार बहुत विचार विमर्श किया गया है। तो यह पंजाब के लिए लोकसभा सीट गुरदासपुर की अगर बात की जाए तो यहां से सनी देओल की जगह बब्बू को टिकट दे दिया गया है। अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू को टिकट दिया गया है, ये अमृतसर का नाम है। इसके अलावा जालंधर से सुशील कुमार रिंकू आयातित उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे, उसमें एक नाम ये भी है। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू ये भी नाम है। लुधियाना की अगर बात की जाए तो लुधियाना से इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर की पत्नी को भी टिकट दिया गया है। फरीदकोट से हंसराज हंस, जो कि हम दिल्ली में अब तक देखते आ रहे थे, अब इस बार ये आपको पंजाब में नजर आएंगे। पटियाला की अगर बात की जाए तो परनीत कौर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की पत्नी है। इसके अलावा अगर ओडिशा की आप बात करेंगे, जाजपुर से रविंद्र नारायण को टिकट दिया गया है। कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्रही को टिकट दिया गया है। ये ओडिशा की हम बात कर रहे हैं, 3 नाम सामने आए हैं। कटक से भर्तहरि
मेहताब को टिकट दिया गया है। ये कटक की हम बात कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे, 2 नाम यहां से भी साफ हो गए हैं। झारग्राम की अगर बात करें तो टुटू को नाम दिया गया है और बीरभूम से देवाशीष धर को दिया गया है। और बीरभूम की अगर बात करें तो टीएमसी का यहां पर दबदबा माना जाता है और इस बार देखना होगा कि किस नजरिए के साथ यहां पर ये टिकट दिए गए हैं। तो ये हमने आपको पूरा एक विश्लेषण दिखा दिया इस 8वीं लिस्ट का, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लोकसभा की उतारी गई है।